अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शंसा अरसलान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कुकिंग विद शंसा। आज हमारे किचन में बनने जा रहा है शाही कीमा करेले। तो इस रेसिपी की ये ख़ास बात है कि ये इतने ज़बरदस्त बनते हैं। पहली बात तो ये कड़वे नहीं बनेंगे, दूसरे इस तरह बनेंगे कि आपके बच्चे भी ये झट से खा जाएंगे। तो अब चलते हैं इस रेसिपी के इंग्रेडिएंट की तरफ। सबसे पहले मैंने ये लिए हैं करेले। ये तकरीबन 1 किलो करेले हैं। इनको मैंने स्किन अलग कर लिया है और करेलों को मैंने बिल्कुल बारीक साइज़ में काटा है। आप इसको बारीक साइज़ में काटिएगा, बारीक साइज़ में काटिएगा। ये इस रेसिपी की ख़ास बात है कि इसके अंदर करेले जो हैं वो बिल्कुल बारीक बारीक होंगे। इसके साथ मैंने लिए हैं आधा किलो के करीब ये प्याज है, इसको मैंने चॉप किया है। इसके साथ मैंने ये 2 मीडियम साइज़ के टमाटर लिए हैं और इनको मैंने काट लिया है। ये मैंने 4 से 5 सब्ज़ मिर्चें ली हैं और इनको भी मैंने काट लिया है। और यहाँ पे मैंने लिया है नमक। ये 1.5 टेबल स्पून नमक है और इसको हम करेलों को धोते वक्त इस्तेमाल करेंगे। अब चलते हैं हम इसके अगले इंग्रेडिएंट्स की तरफ। अब मैंने ये लिया है कीमा। ये आधा किलो कीमा है, बीफ का कीमा है। इस कीमे में हमने शामिल करनी है ये 1 टीस्पून के करीब सिर्फ लहसुन का पेस्ट है। ये हस्बे ज़रूरत हल्दी है, ½ टीस्पून के करीब है। ये 1/4 टीस्पून गरम मसाला, 1 टेबल स्पून ये हमारे पास है सुर्ख मिर्च, 1.5 टेबल स्पून मैंने लिया है खुश्क धनिया पाउडर और 1 टेबल स्पून मैंने लिया है नमक, जो हमारे सालन के अंदर जाएगा। अब हम चलते हैं इस रेसिपी के सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप की तरफ, जो ये अब हम देखेंगे कि हम इन करेलों को धोएंगे कैसे। ये सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप है, इस स्टेप को आपने मिस नहीं करना। ये मैंने एक बड़े मुंह की छाननी ली है, इसके अंदर अब ये मैं करेले डाल दूँगी, इसकी स्किन भी और करेले भी। इसके ऊपर जो हमने नमक रखा था ये नमक डाल दूँगी, जो मैंने 1.5 टेबल स्पून रखा था, और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इसको बहुत ज़्यादा मलना नहीं है, अगर हम इसको धोते वक्त बहुत ज़्यादा मलेंगे तो करेले कड़वे होते जाएंगे। तो अब मैं इसको धो लेती हूँ। अब आप देख सकते हैं कि ये करेले धुल गए हैं बिल्कुल, इनको मैंने बहुत ज़्यादा धोया नहीं है। अब मैं एक बड़ा सा बर्तन लूँगी, उसके ऊपर ये छाननी रख दूँगी ताकि ये जो करेले हैं उसका सारा पानी निकल जाए। अब हम पहले कीमा तैयार कर लेते हैं जब तक हमारे करेले खुश्क हो रहे हैं। ये मैंने लिया है 2 से 3 टेबल स्पून ऑयल। ये मैं कढ़ाई में डालूँगी। इसके अंदर मैं डाल दूँगी ये हमारे पास जो लहसुन का पेस्ट मैंने रखा था, इसको मैं हल्का सा चला लूँगी। अब इसके अंदर मैं ये डालूँगी बीफ का कीमा। अब इसको अच्छी तरह से डालने में लहसुन और कीमा अच्छी तरह से मिक्स हो गए हैं। अब हम इस पॉइंट पे इसके अंदर सारे मसाले शामिल करेंगे। इसके अंदर 1 टेबल स्पून जो मैंने रखा था नमक, 1.5 टेबल स्पून खुश्क धनिया, 1 टेबल स्पून या हस्बे जायका जितनी आपको पसंद है सुर्ख मिर्च, और हल्दी जो है ½ टीस्पून, गरम मसाला। अब हम इसको अच्छी तरह मिक्स करके भून लेंगे। इसको तब तक भूनना है जब तक इसके अंदर ये सारे मसाले मिक्स नहीं हो जाएंगे और फिर ऑयल सेपरेट नहीं हो जाएगा। आप देख सकते हैं कि ये जो कीमा है ये बिल्कुल तैयार हो चुका है, सारे मसाले इसके अंदर मिक्स हो गए हैं। कीमा बनाने वाला स्टेप हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब इसके नीचे मैं चूल्हा बंद करके इस कीमे को एक तरफ रख दूँगी और अब हम चलते हैं रेसिपी के अगले स्टेप की तरफ। अब मैंने एक बड़ा पतीला लिया है, इसके अंदर मैं ये डालूँगी 1 कप के करीब ऑयल। ये 1 कप ऑयल मैंने इसके अंदर डाल दिया। अब ये जो करेले हमारे पास थे ये बिल्कुल खुश्क हो चुके हैं, ये मैं इसके अंदर डाल दूँगी। और अब मैं इसे मिक्स कर लूँगी। अब मैंने इन करेलों को तब तक पकाना है जब तक ये थोड़ा सा कलर चेंज नहीं कर देते। इसको बहुत ज़्यादा पकाना नहीं है, बहुत ज़्यादा डार्क ब्राउन कलर नहीं करना,
डार्क ब्राउन करने से या बहुत ज़्यादा इसको पकाने से तब भी इसमें कड़वाहट आ जाती है। तो इसके ऊपर मैं कवर दे के मीडियम फ्लेम पे तकरीबन इसको 10 से 15 मिनट के लिए रखूँगी, ताकि जो इसका कलर है वो थोड़ा मीडियम सा हो जाए। एक इस चीज़ का ध्यान रखना है कि इन 15 मिनट के दौरान हमने करेलों को दरमियान में हिलाते रहना है, ताकि ये नीचे से लग भी ना जाए। तो एक बार हम इसको दोबारा मिक्स कर लेते हैं, ताकि इसके अंदर से ऑयल सेपरेट हो गया है और करेले जो हैं वो तकरीबन उस पोजीशन पे पहुंच गए हैं। ये देखें ना, ये बहुत ज़्यादा ब्राउन हुए हैं और बिल्कुल सही पोजीशन पे। अब इस पॉइंट पे हम इसके अंदर ये प्याज ऐड करेंगे। अब हम इसके अंदर ये प्याज ऐड कर दिए हैं। अब हम इसको मिक्स कर लेंगे। इसको मिक्स करने के बाद अब हम इसे तकरीबन 10 से 15 मिनट अब हम इसको छोड़ेंगे करेलों के साथ प्याज़ों को, ताकि प्याज भी अच्छी तरह से पक जाए इसके अंदर। अब आप ये देखें कि इसके अंदर करेले और कीमा बहुत अच्छी तरह से मिक्स हो गए हैं, बिल्कुल मिक्सअप हो गया। इस पॉइंट पे अब मैं इसके अंदर ये जो टमाटर मैंने काटे थे वो, साथ ही मैं इसके अंदर ये सब्ज़ मिर्च शामिल कर दूँगी। अब इसको मैं मिक्स कर लूँगी अच्छे से, और अब मैं इसे तब तक पकाऊंगी जब तक ये टमाटर जो हैं वो हल्के से अंदर सॉफ्ट नहीं हो जाते। उसके बाद फिर इसका लास्ट स्टेप की तरफ हम लोग चलेंगे। इसको मैं ऊपर से कवर कर दूँगी। अब आप ये देख सकते हैं कि इसके अंदर ये टमाटर और मिर्च बहुत ज़बरदस्त अच्छे तरीके से मिक्स हो चुकी है। तो इस पॉइंट पे अब मैं इसके अंदर ये जो हमने कीमा तैयार किया था ये मैं इसके अंदर शामिल कर दूँगी। अब मैं इसको अच्छे से कर लूँगी मिक्स। आप देख सकते हैं कि इसके साथ बहुत ज़बरदस्त तरह से मिक्स हो चुका है सारे स्पाइसेस। अगर आपको लगे कि इसके अंदर आपके टेस्ट के हिसाब से नमक कम है तो आप इसके अंदर नमक और भी शामिल कर सकते हैं। अब मैं इसको सिर्फ 2 मिनट के लिए दम पे रखूँगी और अब हमारी तैयार है। मैं इसको डिश आउट करती हूँ और इसकी फाइनल लुक की तरफ चलते हैं। आप देख सकते हैं कि ये बिल्कुल तैयार है और इसकी एक स्पेशलिटी ये है कि आप इसे करीब से भी देख सकते हैं कि पता नहीं चल रहा कि इसके अंदर करेले किधर हैं, प्याज किधर हैं। ये इसका सीक्रेट है कि आपके बच्चे इसको खाने पे मजबूर हो जाएंगे। तो चलें अब हम इसको टेस्ट करके देखते हैं कि ये कैसा है। ये बहुत ही परफेक्ट बना, बिल्कुल भी कड़वा नहीं बना। कीमे का, करेले का बहुत ज़बरदस्त टेस्ट है। आपके बच्चे इसको ज़रूर पसंद करेंगे। आप इसको अपने घर में बनाएं, ट्राई करें और फिर मुझे बताएं कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी रेसिपी को लाइक करें और बेल आइकॉन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलें। इससे मेरे आने वाली नई रेसिपी आप तक सबसे पहले पहुँचेगी। थैंक यू सो मच।